संतों की कृपा के रूप में ठाकुर जी की कृपा होती। संत तो ये केवल निमित्त मात्र होता है, संत तो केवल दिखावा मात्र होता है। संतों का हृदय कितना कोमल होता है, कितना सरल होते हैं संत। उसको किसी ने शरण में रखा, उसके बाप की शरण में गया, बाप ने भगा दिया। अपने कितने दुखी बने रहे, अपने कष्ट सहते रहे और संसार के लिए मंगल कामना करते। हे भगवान, हे राधा रानी, सुखी रहे संसार सब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैं आपको हकीकत दिखाऊं तो इसका डेंटिंग पेंटिंग बाबा के लिए अगर आप कोई भी सेवा भाव रखना चाहते हो। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी पुनः स्वागत करता हूं आपके चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है आपके जाने माने संत जिनके आपने खूब दर्शन किए हैं, हमने भी दर्शन किए हैं, काफ़ी सत्संग भी सुना है, जिनका नाम है कृष्णदास बाबा। तो कृष्णदास बाबा से हम जो विषय रखेंगे वो एक ऐसा विषय रखेंगे जो कि हमारे आपके और सबके मन का विषय होगा। उस विषय पर आज हम उनसे संवाद करेंगे और आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के साथ साथ कमेंट के रूप में अपने विचार हमको रखें, ताकि आने वाले समय में हम आपको क्या अच्छा दे सकें इस ब्रज से। उसके लिए हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। आपके कमेंट हमारे पास होने भी चाहिए, आपके भाव। और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है, और ये सरोवर आप देख सकते हैं, कमल के पुष्प का सरोवर है। पहले आप इसके दर्शन कीजिए और अच्छे से दर्शन कीजिए आप। ये कमल के जो पुष्प हैं, श्री राधा रानी के सेवा में नित्य प्रतिदिन जाते हैं यहाँ से ये पुष्प। ये कदम का पेड़, ये कनेर का पेड़, और इतने सुंदर सघन वन में हम जो आज बैठे हैं, हमारे साथ में कृष्णा दास बाबा हैं और उनसे बातचीत करेंगे। आइए आप सब। बाबा राधे कृष्णा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में कृष्णा दास बाबा जी हैं, और बाबा आपको हम बहुत अच्छा बेहतर देख रहे हैं इस समय। काफ़ी समय बाद ब्रज दर्पण परिवार पे आपको सब दर्शन कर रहे हैं, और हमको आप स्वास्थ्य में भी ठीक लग रहे हैं बाबा। और आप बताइए कैसा स्वास्थ्य है? ठीक है, बढ़िया है, श्री जी की कृपा से। अच्छा, राधा रानी की कृपा से बढ़िया है। तो आज का जो हमारा विषय है बाबा, आपसे जो हमारे मन की जिज्ञासा है वो इस प्रकार है कि हम सब लोग संतों की सेवा क्यों करें और कैसे करें, और संतों की सेवा करने से क्या हमको फल मिलता है। तो ये विषय हमारा है कि संत की सेवा करें तो करें क्यों। संतों की सेवा से ही ये संसार है, संतों की सेवा ही सबसे सर्वोपरि है। पांछा कल्प तरु विश्व कृपा सिंधु भयेक्षु पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारा गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो हमारे संप्रदाय में तो जब भंडारा करते हैं, संतों को बुलाते हैं ना, तो जितने संत आते हैं उनके चरणों को धो के पीते हैं। हर संत के चरणों को चरणामृत लेते हैं। भगवान ठाकुर जी, श्री जी ठाकुर जी समझ के, ठाकुर ठाकुरानी हमारा वैष्णव गोसाई, वो कली भाव तराई के और क्यों ना। विशेष करके इस कलयुग में तरने का उपाय केवल संत हैं। और अनादिकाल से भी, जैसे नारद जी का प्रसंग आता है, नारद जी ने बताया कि हम नारद कैसे बने। उनने अपने पूर्वजन्म की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा है, पूर्वजन्म की कथा बताई कि देखो संतों की कृपा से तो हम नारद कैसे बने, कि संतों की कृपा से बने। कि हमारा जन्म एक गरीब घर में हुआ था, और हमारे पिताजी का देहांत हो गया, मरण हो गया। मैया अकेली बची, हमारे घर में गैया भी थी, गैया की सेवा करती थी मैया, और अपना जीविका चलाती थी। तो एक राजा था, बड़ा भक्त था ठाकुर जी का, उसके घर में साधु संत आते थे, भंडारा होते रहते थे। तो उसके घर में हमारी मैया नौकरी करती थी, और जो संत प्रसाद पाते थे उनकी जूठन थी, थाली थी, वो थालियों को मांजती थी हमारी मैया, जूठन को साफ करती थी। तो हमारी मैया क्या करती थी, नारद जी बता रहे हैं कि जो संत जब पा लेते उनकी थालियों में जो जूठन, उनका जूठा पर उच्चिष्ट प्रसाद बच, अधरामृत कहते उसको, तो हमारे तो उसको झरा झरा के धर लेती एक बर्तन में, गरीब आदमी ऐसे धर लेते, और हमको देती और अपने भी पाती, वो मस्त रहती। तो धीरे धीरे क्या कृपा हुई हमारे यहाँ कि हमको राम नाम में हमारी लौ लग गई, हम राधा नाम भजन करने लग गए। संतों की जूठन खा खा करके हम प्रसाद, संतों की महिमा।
और संतों की सेवा से क्या होता है? संतों की सेवा, सबसे बड़ी सेवा यही है कि उनकी आज्ञा मानना, उनकी जूठन खाना, ये भी सेवा ही तो है। हमारे बंगाली में तो भोजन को भी सेवा कहते हैं कि बाबा आपने ऐसा, तुम्हारे जैसे ब्रिज में कहते रोटी खा लिया बाबा, हाँ ये बंगाली में ऐसा नहीं कहते, बाबा सेवा कर लिया, सेवा कहते हैं। सेवा करने माने भोजन कर लिया, आपने प्रसाद पा लिया कि नहीं। तो देखो उनने बताया कि हम संतों की प्रसादी जूठन पा करके, संतों की सेवा से, संतों की कृपा से ही हम नारद बने। तो अब हमको वैराग्य चढ़ गया, धीरे धीरे हम नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण कृष्ण कहने लग गए, निर्द्वंद हो गए, मस्त हो गए, न कोई चिंता रही बिल्कुल भी। चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह है, जिनको कबहू कछु नहीं चाहिए वो सहन के साय। महाराज जी क्यों कहा जाता? महाराज जी का अर्थ क्या, परिभाषा क्या है? माने राजा के ऊपर महाराजा होता है। महाराज जी का मतलब अर्थ क्या, परिभाषा? महाराज जी नाम की परिभाषा क्या है? कि परिभाषा का राजा, और एक होता है राजा, और उसके ऊपर होता है, फिर उसके ऊपर होता है महाराजा। तो महाराज जी का मतलब है महाराजा। बनता कैसे, उसकी क्रिया क्या है? कहीं उसके पहले तुम्हारे मन में से चाय को छोड़ना पड़ेगा। पहले ये चाय नहीं, चाय की पत्ती, दूध नहीं, ये तो अलग चीज़ है, पर ये भी ठीक है, हमने इसी भाव से छोड़ा भी। तो चाहे कुछ भी खाते रहें, पर अभी तक भी साधु संत कहते बाबा पी लो चाय पी लो, और हम कहते हम चाय नहीं पीते, चाय पीना छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो ठाकुर जी की कृपा से यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पावे कोई कोई, कछु छूटे। जितने सब बैरागी होने के बाद में जो सब कुछ छूटे, और केवल भगवान से, ठाकुर जी की कृपा से यह फल साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पावे कोई कोई। संत रोते रहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। हे भगवान, हे गोविंद, हे श्री राधा रानी, हे कृष्ण कन्हैया, हे बलराम, ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर कि हम सब कुछ छोड़ के रातों दिन आपका भजन करें, आपका नाम जप करें। हैं? तो नारद जी नाम जप कर भी लग गए संतों की कृपा से। तो अब उनके मन में क्या खटक भी लग गया कि उनकी जो मैया थी, तो अब उनके मन में ये कई चिंता रहती कि मैया है, मैया है, भजन कर भी, अगर हम जंगल में भग जाते तो मैया को छोड़ के कैसे जाते हैं? तो ऐसा सोचते थे वो, मन में विचार करते 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 कुछ दिन ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी की कि उनकी मैया गैया दूध दोहने लग गई सांप अंधेरे में, और उसको सांप ने डस लिया, मैया को सांप ने डस लिया, और उसका प्राण निकल गया। तो वो नाचने लग गए, नारद जी नाचने लग गए कि चलो अब ये भी ठाकुर जी की कृपा हुई, अब हम अकेले हो गए, अब हमें कोई चिंता नहीं रही, अब ठाकुर जी का भजन करेंगे। मैया तो प्राण छूट गए। तो देखो जैसी बन तुलसी जैसी भव्यता तैसे ही बने सहाय, आप न जावे ताई पे ताय तहाँ ले जाए। और हंस बोले महेश तब ज्ञानी मूल न कोई, यही जस रघुपति करही तसो तस क्षण होए। ठाकुर जी जब और जिससे वो जो कुछ करवाना चाहते करवा लेते हैं। इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। बाबा, अगर कोई भी जीव संत की सेवा करना चाहे तो वो ऐसी क्या चीज़ करे जिससे कि संत की कृपा उसे मिले, विशेष कृपा मिले? ऐसा क्या करे? संतों की कृपा तो मिलती है, संतों की कृपा तो है ही है। संतों की कृपा के रूप में ठाकुर जी की कृपा होती। संत तो ये केवल निमित्त मात्र होता है, संत तो केवल दिखावा मात्र होता है। वो असली कृपा तो मानो वो ठाकुर जी की है। संत के रूप में ठाकुर जी होते हैं। नहीं, बहुत से भक्त लोग ऐसे सोचे हैं कि भाई जैसे कोई संत है, उनके मन को भाव है कि मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे पूर्णतः जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए संत के रूप में। चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो संसार हो, चाहे जो कुछ भी हो, जो जीव मांगना चाहे। ऐसा ऐसी कौन सी सेवा करे आपके लिए कि बातें उन्हें जहाँ में सफलता मिले? देखो सेवा तो अनेक प्रकार की, पर सबसे बड़ी सबसे सेवक और सेवा कठिन भी है। सर्वे जाऊँ उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा का धर्म सबसे ज़्यादा कठिन है। चाहे कोई भी सेवा करे, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी तक कोई भी सेवा करे, और सेवा का धर्म बड़ा कठोर है। थोड़ी बहुत ही कर सकता है, पर एक सी करता रहे सेवा करना बहुत कठिन है। और तन 3 प्रकार से सेवा है, तन मन धन से। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, जो कुछ नहीं कर पा रहा तो मन से मंगल कामना करता है कि संत की सेवा मन ही मन करता है, मानसिक चिंतन होता है। जैसे हम श्री जी की मानसिक चिंतन में सेवा नहीं कर पाते, पर मन से सेवा करते हैं। अब जैसे अब झाड़ू लगा नहीं पा रहे, हम सोनी नहीं कर पा रहे, तो मन से सेवा कर रहे हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अब श्री जी के आंगन में पोछा लगा रहे हैं, सोनी झाड़ू लगा रहे हैं, सोनी कर रहे हैं,
श्री जी के सिंहासन को धो रहे हैं, श्री जी के तो मानसिक सेवा होती है। यानी मन से सुंदर कोई मंदिर भी नहीं है। मन से सुंदर कोई मंदिर भी नहीं होती। एक तो मन, तन और मन और धन, और एक पैसा से सेवा होती कि हम नहीं कुछ कर पा रहे पर पैसा दे दे गोसाई जी को, गोसाई जी भूसा थोड़ा भोग ले आके श्री जी को लगा देना है, तो पैसा से हो गए। पर सूरदास जी कहे पद में कि जिन तन दियो असली सेवा क्या है, संतों की, गुरुजनों की। जिन तन दियो वो नहीं विसराए सो नमक हराम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। और संत कली हमारे बंगाली में कहते हैं कि ठाकुर ठाकुरानी हमारा वैष्णव गोसाई, कली भव तराई के और को नहीं। संसार में ठाकुर श्री जी ठाकुर जी तो संतों के रूप में हैं, और इस कलयुग में तरने को और कोई उपाय नहीं। ये संत भगवान कृपा करेंगे तब भी तर सकते हैं। तो बाबा एक सवाल हो रहा है कि संत की क्या परिभाषा है? संत की परिभाषा देखो, गोसाई जी कहते अच्छी तरह से खींच करके, राम जी ने के मुख्य वचन है, सुन मुनि साधुन के गुण जेते, कह ना सकई सारद सुरति तेते। संत चरित परिभाषा, साधु की परिभाषा, संत चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। संतों का चरित्र कैसे, संत कैसे हैं? कपास के समान बताया उन्होंने। कपास कैसा है? उसमें रस नहीं है, सूखा हुआ है ना। तो संत ऐसे हैं, तो देखने में तो तुम्हारे संसार से बैरागी होते हैं, तो रूखे रूखे से लगते हैं, तेल फेल भी नहीं लगा रहे, चिकने चपड़े भी नहीं दिखते हैं। कुछ तेल साबुन भी जाए बैराग में रहते, तेल साबुन नहीं लगते, चिकने चपड़े भी नहीं दिखते। उनके स्वभाव से भी निरपेक्ष होते, किसी का पक्षपात उनके हृदय में नहीं होता, नहीं इधर का नहीं इधर का। तुम्हारों में तो थोड़ा इधर उधर का माया है, संसार में तो है कुछ तेरा मेरा है, और संत तो छोड़ चुका है। और बैराग भी है, तो बैराग में सब कुछ छोड़ा है। तो उसका बताया निरस, कैसा देखने में लगता है जैसे रूई है, कपास है। अब कपास में कोई एक बूंद रस है क्या? नहीं है। आप कपास को निचोड़ेंगे ऐसा, उसमें से रस निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं है बाबा। तो संतों का चरित्र ऐसा है, संत ऐसे हैं, रूई के समान बताए गोसाई जी। संत चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। पर उनका जो फल है वो गुणमय है। गुणमय क्या है? तो कपास में क्या गुण है? निरस तो है, उसमें रस तो नहीं है, पर कुछ तो है उसमें, कुछ तो है। क्या है उसमें? का जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय यश पावा। उसका तागा बनता है, तागा बन के फिर कपड़ा बनता है। रूई का ही तो बना है। फिर वो दूसरे के शरीर को ढक के उसका दुख को सहन करके मिटाता है, अपने सहन करता है ऊपर, अपने ऊपर धूप वर्षा शीत को सहन करता है, दूसरे के दुख को मिटाता है। संत का मतलब है का फल तो ये है उसका। और गुण, संत चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद का देखने में तो सूखा सूखा लगता है, कोई गुण नहीं है। पर जब उसका धागा, रूई में रस तो नहीं है, पर उसमें गुण बहुत बड़ा क्या है? धागा बनता है, धागा बन के कपड़ा बनता है, कपड़ा बन के दूसरे के शरीर को ढकता है। जो क्षय दुख, अपने दुख सहता है, धूप वर्षा शीत, दूसरे के दुख, दूसरे को सुख देता है। हम लोग सुख ही पाने के लिए तो कपड़ा पहनते नहीं, काय को पहनते? जब कपड़ा पहनते हो जब तो तुम कछु सुख तो मिलता है कि नहीं? कछु के लिए काय को पहनते हो कपड़ा? सुख के लिए पहनते कि नहीं? तो संतों का चरित्र है ऐसा, इस संसार के लिए दुख सहते हैं। और दूसरा कि सुन मुनि साधन के गुण जेते। इतने गुण हैं संतों में, इतने गुण हैं। राम जी अपने मुख से कहे कि शारदा शेष महेश गुण, आगम निगम पुराण। और वही गुण ठाकुर जी की कहे। न शारदा कह सकती, न शेष कह सकते हैं, न गणेश कह सकते। संतों के गुण हैं। संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई हैं। और एक बड़ी सुंदर प्रसंग आया, कुबेर भंडारी है, 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र है, इंद्र का कुबेर भंडारी है, खजांची जिसको कहते हैं। उसका लड़का है जयंत। तो उसके मन में एक बार जब राम जी वन में थे, उसके मन में दुर्भावना आई, तो वो सीता जी के चरणों में चोंच, कौआ का रूप बना के चोंच मार के भागा था। तो सीख धनुष सायक सन्नाना, राम जी ने तिनका उठा करके ऐसा और अपने धनुष पर चढ़ा के मारा। उसके लिए चला रुधर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक सन्नाना। तो 3 लोकों में गया,
उसको कोई ने शरण में नहीं रखा। तो बीच में जब वो लौट के आ रहा था तो नारद जी मिल गए, संतों की महिमा बताए। नारद जी मिल गए, वहाँ चौपाई आती है कि नारद देखो विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय कितना कोमल होता है, कितना सरल होते हैं संत। उसको किसी ने शरण में रखा, उसके बाप की शरण में गया, बाप ने भगा दिया, शंकर जी की शरण में गया, ब्रह्मा की शरण में गया, विष्णु की शरण में, सबने मना कर दिया, भैया तू जहाँ अपराध करके आया वहीं जा। नारद जी ने देख लिया तो नारद जी ने पूछा, तो उसने बताया कि महाराज हमको ये बाण जला रहा है हमको राम जी। तो नारद जी ने कहा कि देखो तुम उन्हीं की शरण में जाओ। नारद जी ने उपाय बताया। तो वहाँ वर्णन आया है, संतों की परिभाषा है ये। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। माखन के समान संतों का हृदय बताया। नवनीत माखन को कहा जाता है। नवनीत आने माखन, तो संतों का हृदय क्या है? माखन है। नहीं, माखन से भी ज़्यादा कोमल। संत हृदय नवनीत समाना कहा गया, समान बता दिया एक बार। दोबारा अर्थ में कहते हैं कि उससे भी अधिक कोमल, माखन से भी अधिक कोमल। क्यों? दूसरी चौपाई कि निज प्रताप द्रवई नवनीता, पर दुख दुखी सो संत पुनीता। माखन को तो धूप लगने से द्रवित होता है। जैसे माखन का ढेला है, आप सूर्य धूप में लाएंगे तो पिघलेगा। संतों को संत के हृदय रूपी माखन के ढेला के लिए धूप लगाने की जरूरत नहीं। वो केवल दूसरे का दुख को देख करके पिघल जाता, रोने लग जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। निज प्रताप द्रवई नवनीता, पर दुख दुखी सो संत पुनीता। दूसरे के दुख को देख करके रोने लग जाते हैं, उनको दूसरे का दुख सहन नहीं होता। अपने कितने दुखी बने रहें, अपने कष्ट सहते रहें और संसार के लिए मंगल कामना करते। हे भगवान, हे राधा रानी, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। हे श्री राधा रानी, ना रहे कोई और ना देखे, उनकी आंखों से देखे, दिख जाए कहीं दुख दिख जाए तो रोने, तुरंत आंखों में आंसू आ जाते। तो दूसरे का दुख रूपी ताप लगने से उनका हृदय पिघल जाता है तुरंत और रोने लग जाता है। संतों का हृदय ऐसा होता है। तो बाबा संक्षिप्त में मैं आपसे जानूं कि संत की सेवा कैसे करें? संत की सेवा से देखो, छोटा सा स्वरूप है कि संत की सेवा करना है अपन को तो संत समझ के करना है। जैसे भाव विद्य देवता, जैसे एक पत्थर पड़ा है रास्ता में, संत की सेवा भेष प्रताप पूजियते, भेष को तो जाके रही भावना, जैसे प्रभु मूरत देखी जनते से। अगर हमको सेवा करना है, वो तुम्हारे मन में भाव है, तो तुम एक पत्थर को उठा करके भी, रास्ता में एक पत्थर पड़ा है उसको भगवान मान करके और उसको जल चढ़ाने लग जाओ, अभिषेक करने लग जाओ, पूजा करने लग जाओ, सेवा करने लग जाओ, फूल चढ़ाने लग जाओ, तो उसमें भगवान आ जाते हैं। आपके भाव के प्रति, भाव के प्रति तुमको भाव से करना है। तुमने भाव पूर्वक, जैसे संत को देखा, संत बैठा है, एक कथा थोड़ी सी बताते संचित में कि ये मल्लाह था तो वो मछली मार रहा था, पर उस राजा, जैसे हमारे बरसाना में आदेश है, सख्त आदेश है कि कोई मछली ना मारे, कोई हत्या ना करे, कोई मोल ना मारे, तो वो मछली मार रहा था। तो राजा की सवारी आ रही थी तो वो घबरा गया, उसको प्राणदंड का, जो मछली मार था मिल जाएगा तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए, तुरंत प्राणदंड का आदेश था। तो वो सवारी आ रही थी राजा की, मछली मार रहा। तो उसने कहा आप कैसे बचे, क्या उपाय करें? तो उसने उपाय, उसके मन में आया, क्या आया? देखो पूजा के भेष की पूजा कैसे करना चाहिए, भेष के प्रताप संतों के। उसने क्या किया कि सरोवर की मिट्टी ले करके और अब ऐसा ऐसा लगा लिया, मिट्टी लगा लिया, सब पोत दिया, ऐसा मिट्टी लगा, रज को लगा लिया। रज का प्रताप, रज की महिमा भी इसी में आ गई। रज को लगा लिया, ऐसा करके रज को लगा लिया और वो आंख बंद करके ध्यान सिद्धासन लगा करके झूठा बचने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए, और बैठ गया। उतने में राजा की सवारी आई और वो कुछ नहीं, सीधा सीधा बैठा, ध्यान लगा करके बैठा, ढोंग बना करके। राजा ने देखा, राजा के सेवकों ने देखा, सबने आके प्रणाम किया, अरे बड़ा संत बैठा, बड़ा संत बैठा। और राजा आया तो राजा ने जो घोड़ा पे था, खुर्जी में मोहरें थी, तो बहुत सी मोहरें ले आकर खुर्जी भर के और सामने मोहरों का ढेर लगा दिया। अच्छा, मोहरें चढ़ा दी। वो तो सीधा का सीधा, कोई पता ना चल रहा, वो तो डर के बाहर बैठा था कि मार दे। वो संत थोड़ी था। देखो, भाव ही विद्यते देवता, भाव पूर्वक सेवा करोगे तुमको तो तुम्हारी सेवा अखाड़ कर जाएगी, हैं? और भाव नहीं रहेगा हृदय में
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बसार है, भाव से मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव में कुछ देता नहीं और भाव सहित पत्र भी स्वीकार। भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझको चिंता नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं अपने मुख से, रास बिहारी जी कहते। अब बाबा एक सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया कि संत की सेवा कैसे करें, अब संत की सेवा करने से क्या फल मिलता है? हाँ, संत की सेवा करने से फल मिलता है अनंत गुण। ठाकुर जी कहते हैं कि संतों के रूप में मैं ही हूँ, संतों के हृदय में बैठ के मैं ही पाता हूँ, मेरी सेवा है, हैं? तो जो ठाकुर जी की सेवा का फल है वही संतों की सेवा का फल है, उससे भी ज़्यादा फल है। तो क्या संत के रूप में हम भगवान के भी दर्शन मान सकते हैं? हाँ, मान सकते हैं, क्योंकि हमारे बंगाली में तो कहते हैं कि संतों के स्वरूप में ही भगवान ठाकुर जी श्री जी संतों के रूप में विचरण करते हैं, संतों के रूप में आते हैं। संतों का स्वरूप बना के चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत में, बंगाल में जाके जन्म लिया। राधा रानी ने कृष्ण नाम सबसे मांगा, कृष्ण कृष्ण कहो भाई, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, तो वही भगवान ही तो हैं। संतों के रूप में ही भगवान रहते हैं हर समय और संतों के रूप में प्रचार करते हैं अपना नाम। संत की सेवा करो चाहे भगवान की सेवा करो। ठाकुर जी ने कहा है कि जो मेरे संतों की सेवा, ब्राह्मण भी उसी में आता है। ब्राह्मण की से ब्राह्मण चारों वर्णों में गीता जी में कहा गया कि 4 वर्ण हैं 10वें अध्याय में, विभूति नाम योग नाम 10वां अध्याय में कहा गया कि 4 वर्ण हैं, 4 वेद हैं 4 संप्रदाय में। तो चारों वर्णों में सबसे उच्च वर्ण है ब्राह्मण का, वो मैं हूँ। ब्राह्मण के मुख में बैठ के मैं ही पाता हूँ, संतों के भक्तों के मुख में बैठ के मैं ही पाता हूँ। ब्राह्मण और साधु का अनादिकाल से जुड़ा है, संतो ब्राह्मण। तो सो केवल भक्तन हित लागी, धरे और शरीर प्रणत रागी। उसका फल है कि भगवान ठाकुर जी कहते हैं कि जो संतों की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। ये सबसे बड़ा फल है। ये सबसे बड़ा फल है। और फल क्या है? फल 3 प्रकार के, जो तू चाहता है, जैसे अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष, 4 पदार्थ करतल जाके प्रिय प्राण सम राम जाके, कि जिसको राम जी प्राणों के समान है उसके चारों पदार्थ गदिया हाथ पर धरे हैं। जैसे आज मोबाइल में आज कहते हैं मुट्ठी में दुनिया है, तो अनादिकाल से कैसे बना दिया मोबाइल, कैसे बनाया, विज्ञान कहाँ से बना? तो भक्ति से बनता है सब कुछ, भक्ति से विज्ञान बनता है। भक्ति में जैसे 2 चौपाई आती हैं, देखो कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी, सो स्वतंत्र अवलंब न आना, जासु आधीन ज्ञान विज्ञाना। जितने सारे संसार के तुम्हारे ज्ञान हैं, विज्ञान हैं, वो सब भक्ति के अधीन नहीं, ज्ञानों के विज्ञान के प्रदाता ठाकुर जी कहते हैं कि अहम मम भक्त पराधीनो, भक्ताधीन मना पूज्यम। गोपाल सहित नाम में एक नाम आता है ठाकुर जी का, कि ठाकुर जी का भक्त ठाकुर जी को सेवा करता है। एक त्यागी होता है, रामानंद त्यागी होता है, वो सालग्राम जी अपनी डिबिया में रखा रहता है और कांकरी में थैला, छोटी सी वहाँ की त्यागी की थैली होती है, उसी में धर के डोलता है, पूरे भारत में भ्रमण करता रहता है। वो भगवान प्रसन्न रहते हैं, जैसे मंदिर में प्रसन्न नहीं ऐसे प्रसन्न रहते। क्यों रहते हैं? देखो मेरा भक्त, ना पूजा करने से पूजा करना अच्छा है, ना करने से करना भला है ना। तो जो नहीं कर रहा उससे तो अच्छा है, चाहे वो 1 मिनट के लिए करता है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, 1 घड़ी आधी घड़ी आदि है पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे खोट अपराध। ये दोहा आता है कि केवल सत्संगति दर्शन सेवा करो, वो तो अलग बात है। केवल उसके पास में, संत के पास में बैठ जाओ। मत कीरति गति भूत भलाई, बिन सत्संग न काहू पाई। और विशेष करके भक्ति के लिए पंचम पुरुषार्थ है भक्ति। जब कोई चारों पदार्थों को छोड़ दे, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये सारा संसार चाहता है, हैं? बहुत सुंदर। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं फल देता हूँ, मेरे संत की सेवा करता है जो उसको मिलते, जो तू चाहेगा। अर्थ चाहेगा तो अर्थ मिलेगा, धर्म चाहेगा धर्म मिलेगा, मोक्ष काम चाहेगा तो नारी तेरे को मिलेगी। और उसके बाद में जब फंस जाता है, मोक्ष चाहेगा तो मोक्ष में दे देता हूँ। पर मेरा भक्त जब ये चारों, जब मेरी भक्ति क्या है, ठाकुर जी कहते हैं कि जब कोई लाखों में कोई एक ऐसा होता है कि कुछ नहीं चाहता है, अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, जैसे अंगद जी और हनुमान जी के आदि के प्रसंग आया है, चौपाई आती है, अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान, बार बार बर मांगो हरस देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। राम जी ने कहा कि मांगो मांगो,
हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, भक्तों से कहा। तो उनने कहा कि तुम जो कुछ मांगो। कुंती से भी कहा था ये, तो कुंती ने दुख मांगा कई प्रसंग से। तो भक्तों ने ये सब कुछ नहीं चाहा, सब कुछ छोड़े। अर्थ था, चारों पदार्थ नहीं मांगे, चार पदार्थ न मांग के भक्ति मांगी, अनपायनी है। तो तात भगति, राम जी कह रहे हैं कि तात लक्ष्मण जी से अपने भैया से, मेरी भक्ति क्या है? मेरी भक्ति है मेरे भक्त से, मेरा भक्त चाहने से, तेरी चाहे के ऊपर तो जो तू चाहेगा मेरा भक्त। अर्जुन के लिए भी यही कहा गया है गीता जी में, यथा माम प्रपद्येतास्तम भजाम हम। अर्जुन जो मेरे से मेरा जैसा भजन करता है, मैं भी उसका वैसा ही भजन करता हूँ। कहने का मतलब जो तू चाहेगा वही तो मैं दूंगा, जो तू मांगेगा वही तो दूंगा। तो जो हमसे जो मांगता रहता है उसको, तो हमने देखा कि संसार तो अर्थ धर्म काम मोक्ष मांगता है, पर जो मेरा भक्त होता है कोई लाख में, वो मेरे को छोड़ के कुछ नहीं मांगता। तो उनने मांगा हनुमान जी ने, अर्थ ना धर्म, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, नारी नहीं चाहिए, और पद सरोज, आपके चरणों की पद सरोज अनपायनी। जिस भक्ति को कोई पाता नहीं है, जल्दी नहीं मिलती, उसको मांगा। अनपायनी, अनपायनी का मतलब जिसको कोई नहीं पाता है। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, देव कृपा कर। और यानी कि तात भगति अनुपम अनमूला। और उस भक्ति क्या चीज है? राम जी कह रहे हैं अपने भैया से कि मेरी भक्ति क्या है? मेरी भक्ति ये है कि अनुपम है, किसी चीज से उसकी उपमा नहीं दे सकते हो आप। भक्ति की उपमा किसी चीज से नहीं दे सकते हो आप, हैं? तात भगति अनुपम अनमूला। और किसी पैसा धन संपत्ति चाहे तो सोने के समान पर्वत हुई उसके बदले में दे दो तो भक्ति का आप मोल नहीं कर सकते। भक्ति अनमोल चीज है जो भक्ति करता है। तो हमने एक चीज जानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब है। हाँ, संत ईश्वर का प्रतिबिंब है संत। और जैसा कि आपने देखा, और हमने इतने सुंदर आपने और हमने यहाँ पे प्रवचन देखा, और जो हमारे मन का जो जिज्ञासा थी, आप सबकी भी जो जिज्ञासा थी, उसको आज हमने बाबा के सामने रखा। और बाबा की जो जीवन शैली है उसको मैं आपको दिखाऊं। क्यों बाबा के पास में हम हैं, क्यों बाबा के साथ में हम ये संवाद कर रहे हैं। तो जो रहने का स्थान है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लता है, ये आप देख सकते हैं, ये इनके रहने का स्थान है। आप देखिए कितनी सरलता के साथ में ये संत यहाँ वास करते हैं। और इस पूरे परिक्रमा में और भी संत हैं और गौवंश भी है, ये सब सेवा करते हैं। और आप देख सकते हैं इस कुंड की और गौवंश भी है यहाँ 4-5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं आपको हकीकत दिखाऊं तो इसका डेंटिंग पेंटिंग बाबा के लिए, अगर आप कोई भी सेवा भाव रखना चाहते हो तो इसकी जैसे कि डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, एक पंखा लग जाए गर्मियों में। और उसके अलावा बाकी तो बाबा इतना कुछ चाहते नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव है अगर कोई भी अपनी ये श्रद्धाएं रखना चाहता है। और इसे स्थान की काजे, स्थान में गोवंश है, गोवंश की सेवा, और भी संत हैं, संतों के राशन की सेवा, ये सब आप कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो इस सुंदर अनुपम स्थान से आप सभी को कृष्णानंद बाबा के साथ में प्यार भरा राधे राधे।